अभी जो चल रहा है इस देश में वो किसी से छिपा नहीं है, हैं? हमारे देश की अनेक माता बहनों की मांग का सिंदूर जिन दुष्टों ने उजाड़ा है, जिन राक्षसों ने, जिन दैत्यों ने हमारी अनेक माता बहनों के इस मांग का सिंदूर उजाड़ा है, ऐसे दुष्टों को, ऐसे दैत्यों को, ऐसे राक्षसों को कठोर से कठोर, अगर इस ईश्वर है, अगर ईश्वर की शक्ति संचरित है, सक्रिय है, तो ऐसे दुष्टों को ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए कि वो हमारे भारतवर्ष की माता बहनों की तरफ दोबारा आंख उठाकर न देखें। ऐसा दंड उनको मिलना चाहिए। इसलिए भैया हम आप भी ध्यान रखना, हमारा तुम्हारा भी दायित्व है। अगर कोई दैत्य, राक्षस, कोई दुष्ट, कोई आतताई असुर अगर हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखे तो आंख निकाल लेना उसकी, नपुंसक बन के देखते मत रहना, ये ध्यान रखना। ये हमारे देश की धरोहर है, ये माता बहन है। पुरुषों का ये दायित्व है, धर्म है कि पुरुषार्थ पूर्वक, शक्ति पूर्वक, सामर्थ्य पूर्वक इनकी रक्षा, सुरक्षा हम सब करें। जब तक शरीर में प्राण बच रहे तब तक माता बहनों का कभी अपमान इन आंखों से मत देखना। और यदि इन माता बहनों का अपमान देखते रहे, तिरस्कार देखते रहे, तो आप फिर पुरुष नहीं हो, आप फिर नपुंसक हो। आप भारत के जवान नहीं हो, वीर नहीं हो, भारत के वासी नहीं हो सकते, भारत माता के लाल नहीं हो सकते। आप तो कोई दैत्य की संतान हो, राक्षस की संतान हो। हमारे यहाँ एक देवी के ऊपर विधर्मियों ने, दुष्टों ने, दैत्यों ने, राक्षसों ने कुदृष्टि डाली, भगवती द्रौपदी के ऊपर, तो महाभारत कर दिया पांचों पांडवों ने। भगवान ने महाभारत करा दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पतिव्रता नारी के ऊपर कुदृष्टि डालने की। एक यज्ञ पुत्री, एक पतिव्रता नारी का अपमान किया तो 100 भाई थे कौरव, 100 को कटवा के फेंकवा दिया, और 100 ही नहीं कटे, अरबों खरबों दुष्टों को काट के फेंकवा दिया। बैठे रहे जगत के नियंता, जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, चाबुक लिए घोड़ों की डोली पकड़े और वहीं कटवाते रहे, सब कट कट के मर गए। वेदांत हमारा स्वाभिमान, हर श्वास हमारी गीता है, हर श्वास हमारी रामायण, हर श्वास हमारी सीता है। जब तक होती है शांति हृदय में तो हम होते हैं केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हो जाते हम ही महाभारत। हम शांति प्रिय हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम कायर नहीं हैं। कोई हमारी शांति प्रियता को कायरता समझे वो भी ठीक नहीं है। जब श्री जनक जी महाराज की सभा में कायर पुरुष, दैत्य पुरुष, राक्षस पुरुष जब बकझक मचाए हुए थे, कोई कह रहा था उठो जनक जी को बंदी बना लो, कोई कह रहा था सीता जी को छीन लो, तो वहां 2 लोग थे, श्री राम और श्री लक्ष्मण उस सभा में बैठे हुए थे। राम जी शांति प्रिय हैं, शांति बनाए रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी प्रत्येक कुकृत्य का प्रत्युत्तर देना चाहते थे। शांति हो अच्छी बात है, लेकिन कोई हमारी शांति प्रियता को ही हमारी कायरता समझे, ये ठीक नहीं।
इसलिए भैया अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा हमारे हाथ में है, आप सबके हाथ में है। और अपनी सुरक्षा अपनी रक्षा भी आपके ही हाथ में है। हम इस देश की तीनों सेनाओं के मुख्य जो हैं उनको और तीनों सेनाओं के मुख्य वीर जवानों को हम व्यासपीठ से भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनको ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें कि इस देश के ऊपर, इस देश की बहू बेटियों के ऊपर नजर उठाने वाले दुष्ट राक्षस अपने अनंत अनंत जन्मों तक याद करें, ऐसी उनको यातना दी जाए, जिससे वो दोबारा हम ऐसा कुकृत्य करने के लिए कभी वो सोच भी न सके। ऐसा दंड उनको मिलना चाहिए। और हम सब उन देश के वीर जवानों के साथ हैं, हमारा आशीर्वाद उनके साथ है और हम भगवान से बार बार उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि भगवान उनके द्वारा कुछ ऐसा कराए और ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ्य और ऐसा फौलाद उनको प्रदान करे जिससे वो जो कुछ सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए। ऐसे भारत भूमि में, ऐसे वीरों की भूमि में, जिस वीर भूमि में हमारे राजाओं ने, हमारे देश के राजाओं ने, धर्मात्मा राजाओं ने हाथ कटा लिए, गर्दन कटा ली, लेकिन सिर नहीं झुकाया। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें देश का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। धर्म के लिए हमारे देश के राजाओं ने, देश के वीरों ने अपने प्राण दे दिए।